हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कौन सा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं ना। तो अभी हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर होने वाले इवेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने कहा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम की कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है। सबसे पहली होती है आपकी एपिडर्मिस, सेकंड होती है आपकी एंडोथीसियम, थर्ड होती है आपकी मिडिल लेयर और फोर्थ होती है हमारी टैपिटम। ठीक है। हमने कहा था कि जो क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चों बोर्ड में वो इस वाले से पूछा जाता है, यानी कि टैपिटम से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका टैपिटम। ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चों बोर्ड में टैपिटम से रिलेटेड, वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपिटम। ठीक है। टैपिटम का क्या फंक्शन होता है, तो हमने क्या कहा था कि टैपिटम का फंक्शन क्या है कि इट नरिश द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स, यानी कि ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बच्चों एक ही चीज़ हो गई। ठीक है। जो माइक्रोस्पोर होगा वही डेवलप होकर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो टैपिटम होती है इसका क्या काम है कि ये डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक है। तो अब आता है बच्चों हमारा इस डिटेल स्ट्रक्चर्स को हम बता देते हैं। तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि ये 4 थीकास हो गए। ठीक है। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। ठीक है। हमने इसकी आपको लेयर्स बता दी हैं। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था बच्चों कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है यही डेवलप होकर क्या बनाता है, पोलन सैक बनाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जो कि डेवलप होकर क्या बनता है, पोलन सैक्स होता है। ठीक है। और इस पोलन सैक्स के अंदर क्या होंगे बच्चों, पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों इनको इस माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सेल्स होती हैं ये कैसे होती हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं, दैट मीन्स विच प्रोड्यूस स्पोर, यानी कि ये वो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर का मतलब जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए इसके अंदर के जो टिश्यूज़ हैं इनको क्या कहा जा रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यूज़। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम बच्चों ये तो अभी हमने आपको एंथर का क्या दिखाया था, डिटेल स्ट्रक्चर्स दिखाया था। ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर्स को, ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बना रखा ना बच्चों, ये वाला मतलब ये वाला हो गया, ये इसके अंदर का वाला मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम का अंदर का स्ट्रक्चर्स डिटेल में देखेंगे। तो ये हम माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बच्चों। ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ है जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों यानी कि ये माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यूज़ में टिश्यूज़ किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो ये जो सेल्स होंगी ये क्या कहलाएगी बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या भी कह सकते हैं, MMC भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको MMC भी कहते हैं, या फिर इसको पॉलन मदर सेल्स कहते हैं। तो इसलिए हम इसको PMC भी कह सकते हैं। तो PMC या MMC एक ही चीज़ हो गई। ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब बच्चों ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल होंगी उनकी प्लॉइडी क्या होगी, उनकी प्लॉइडी मतलब कि वो डिप्लॉयड होंगे या हैप्लॉइड्स होंगे। तो अभी बच्चों क्योंकि इसमें क्या नहीं हुआ है, मियोसिस डिवीज़न नहीं हुआ है, तो अभी इसकी प्लॉइडी जो होगी वो क्या होगी, 2n होगी। अभी ये जो सेल्स हैं ये कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं। इनकी क्रोमोसोम्स का जो कंटेंट है अभी वो क्या है, डबल है। क्यों, क्योंकि अभी इनमें कोई मियोसिस डिवीज़न नहीं हुआ है इन MMC में या इन PMC सेल्स में। ओके स्टूडेंट। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या जो पोलन मदर सेल्स होंगी, अब इनमें क्या होगा, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद इसमें क्या होगा कि ये जो MMC है या जो ये PMC है
इनमें कौन सा डिवीज़न होगा बच्चों? मियोसिस डिवीज़न होगा। तो अब बच्चों हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं इतनी सारी, हम इनमें से किसी एक सिंगल सेल को ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर की इस सेल को ले लिया, ठीक है। सब सेल में वही प्रोसेस होगा जो कि मैं एक सिंगल सेल में दिखा रही हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो मैं एक सिंगल सेल को लेकर चल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेल्स में वो चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल को लेकर मैं अब यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न करा रही हूँ इसमें, ठीक है। तो अब जो है क्या हो चुका है बच्चों, हमने क्या कहा कि जो एंथर है वो मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने के बाद जो है इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा। ये जो सेल्स है इसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ के अंदर की जो सेल्स हैं इनमें क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा। तो ये एक सेल्स थी एमएमसी, यानी ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मतलब जिसमें कि क्या कैपेबिलिटी है कि ये क्या बना सके, माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट्स बना सके, यानी पोलन ग्रेन्स बना सके। तो ये एमएमसी में मियोसिस डिवीज़न होगा बच्चों। तो मियोसिस डिवीज़न होने पर ये पहले इसकी प्लॉइडी क्या है बच्चों, 2n है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का कंटेंट क्या है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस में डिप्लॉयड है। अब मियोसिस डिवीज़न होगा बच्चों। तो मियोसिस डिवीज़न होने पर हमें पता है कि हमें एक से जो है कितनी सेल्स मिलती हैं, 4 सेल मिलती है। तो इस तरीके से हमें कितनी सेल्स मिल गई, 4 सेल्स मिल गई है। अब इन 4 सेल्स जो है ना बच्चों, ये एक दूसरे से एकदम से सेपरेट नहीं होती हैं। ये पहले क्या होती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब कि ये चारों सेल अभी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये सेपरेट नहीं हुई हैं एक दूसरे से। जैसे मियोसिस में 1 से 4 सेल्स बनती हैं तो वो एकदम से सेपरेट होती है ना, तो इसमें ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि पहला क्या स्ट्रक्चर्स बनाया इसने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब कि ये टेट्रा मतलब ये 4 सेल एक साथ अभी जो हैं क्या हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो लेकिन ये 4 सेल एक साथ जुड़ी तो हैं, बट इसमें मियोसिस डिवीज़न हो चुका है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये चारों सेल का जो है क्या है, न्यूक्लियस है। तो इन न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो कंटेंट है वो अब क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो मैंने n लिखा ना, तो n का मतलब कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो नंबर सपोज यहाँ 24 था, तो यहाँ पर अब कितना हो चुका है, हर सेल के अंदर जो है 12-12 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मियोसिस डिवीज़न होने से एक एमएमसी ने जो है क्या बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में फुली जो है क्या हो जाएगा, जब डेवलप होगा तो ये चारों सेल्स जो है ये चारों सेल्स जो है बच्चों अब क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी है बच्चों, ये सब इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हो रहा है बच्चों। ये सब जो है कहाँ हो रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर हो रहा है। ये पूरा इस स्ट्रक्चर्स के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों कि माइक्रोस्पोर यहाँ जो है, जो ये सेल ऐसी थी, ये अब एक्चुअल में कैसी होंगी, ये सारी की सारी सेल इस तरीके की होंगी, सारी की सारी ऐसी होंगी, ठीक है। तो अब ये भी जब जो है क्या होंगी, फुली डेवलप्ड होंगी, तो ये चारों जो टेट्राड जो स्ट्रक्चर्स बनाया था ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, चारों सेल। तो ये चारों सेल जो है क्या हो चुकी है, एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी है। जब ये सेपरेट हो जाएंगे बच्चों, तो अब जो है मियोसिस डिवीज़न होने के बाद इनमें कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा। तो यानी कि ये सेल जो है क्या करेंगी, माइटोटिकली डिवाइड करेंगी, ठीक है, और अपना क्या बनाएंगी, नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये माइटोसिस डिवीज़न हुआ। माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है बच्चों कि एक से जो है कितनी सेल्स बनती है, 2 सेल्स बनती हैं। लेकिन बच्चों हमने जनरली देखा है कि जब माइटोसिस डिवीज़न होता है, सपोज ये कोई सेल्स है, इससे 2 सेल्स बनती है, तो इस तरीके से 2 सेल्स बनती है ना, दोनों सेल्स बिल्कुल एक दूसरे से, इनकी सेल मेम्ब्रेन और इनका न्यूक्लियस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि माइटोसिस डिवीज़न होता तो है और 2 सेल भी बनते हैं, लेकिन एक सेल के अंदर ही दूसरी सेल बनती है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है कि माना ये ऐसा नहीं बन के, बल्कि कैसा बनता है, ये इस तरीके से बनेगा। ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसी के अंदर ये दूसरे सेल जो है इसके साइटोप्लाज्म में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बनी कितनी सेल हैं, ये 2 सेल बनी है, लेकिन एक सेल के साइटोप्लाज्म में ही दूसरी सेल बनती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 सेल बन गई। तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी है वो भी n है, इसकी भी n है, मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर दोनों के पास क्या क्या है, हाफ हाफ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आएगा बच्चों कि माइटोसिस डिवीज़न हो चुका है और हमें ये क्या मिल चुका है, हमारा जो है माइक्रोस्पोर मिल चुका है, यानी कि हमारा जो है हमें पोलन ग्रेन मिल चुका है। तो ये एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर्स है ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जो मैं अब आपको आगे डिटेल में दिखाती हूँ कि ये कैसा हमें
देखने को मिलेगा, अगर मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर सब बताऊँ आपको तो, ठीक है। तो ये है बच्चों जो मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाया था, ठीक है। तो इसके मैं अब आपको लेबलिंग करके दिखाती हूँ। सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसको एक्साइन कहा जाता है। ई का मतलब एग्जिट, सबसे बाहर जो है, ठीक है। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों किसकी, एक मैच्योर पोलन ग्रेन की, उसको कहते हैं एक्साइन, ठीक है। जो कि बच्चों एक ऐसे केमिकल की बनी हुई होती है जिसका नाम है क्या, स्पोरोपोलिनिन। किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की। तो ये नाम आपको याद रखना है बच्चों कि जो पोलन ग्रेन की जो आउटर जो लेयर होती है एक्साइन, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम और एसिड। और ये जो स्पोरोपोलिनिन जो होता है बच्चों, ये एक ऐसा केमिकल होता है कि जिसको अभी तक जितनी भी नोन एंजाइम्स और एसिड हैं वो डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहा जाता है क्या, एंटाइन। तो इनर जो मेम्ब्रेन हो गई वो क्या हो गई, एंटाइन होती है, ठीक है। जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने कहा था ना भी आपको पीछे कि माइटोसिस डिवीज़न होने पर दो सेल्स तो बनती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होती, एक सेल के अंदर ही दूसरी सेल पड़ी हुई होती है। तो ये वाली जो सेल है बच्चों, ऊपर वाली जो ये सेल है जिसका कि न्यूक्लियस ये है, इसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। और ये नीचे वाली जो मैंने पर्पल से सेल बना रखी है बच्चों, ये होती है जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। कौन सा वाला स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में ये वाला स्ट्रक्चर्स जो बच्चों मैंने आपको बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर्स, यही मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा बच्चों कि जो पोलन ग्रेन्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की क्या खासियत होती है कि इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम्स और एसिड, ठीक है। इसीलिए बच्चों जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में क्या कर पाते हैं, पॉलिनेट कर पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अदरवाइज़, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन है, ठीक है। किसी भी एसिड से अगर वो डिग्रेड हो जाते तो फ्लावर कभी भी पॉलिनेट नहीं कर पाते, उनमें कभी पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो अगर उनमें पॉलिनेशन हो पा रहा, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, स्पोरोपोलिनिन की वजह से, ठीक है। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गई, एक्साइन, जो कि किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन। इसकी खासियत क्या होती है कि इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम और एसिड। उसके बाद इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है बच्चों, एंटाइन, विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस, सेलुलोज की भी हो सकती है और पैक्टिन की भी होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने कहा कि इसके अंदर दो सेल बनती हैं, ऊपर वाली जो है ये वाली जिसका कि ये न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव सेल्स हो गया, और दिस सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, ओके। अब क्या होगा बच्चों कि जो वेजिटेटिव सेल होती है ये क्या, इसका क्या काम होता है, वेजिटेटिव सेल जो होती है बच्चों जनरेटिव सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है पोलन ग्रेन के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, टैपिटम जो है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहे थे। अब इस पोलन ग्रेन्स के अंदर भी जो जनरेटिव सेल्स होती है, जनरेटिव सेल्स का मतलब इसके अंदर एक ऐसी सेल है जो कि क्या होगी, जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो जनरेटिव सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल। तो ये सेल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी जो है क्या होंगी, यही सेल जो है क्या करेगी, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आपका ये वाला स्ट्रक्चर्स है, सेकंड स्ट्रक्चर्स। वेजिटेटिव सेल्स में कोई चेंजेस नहीं आया, बट जो जनरेटिव सेल्स थी वहाँ पर क्या हो गई, दो मेल गैमेट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है इस सेल के अंदर ये दो मेल गैमेट बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, ये जब आपका जो है पोलन ग्रेन जो है जब किसी फ्लावर के ऊपर जो है किसी फ्लावर के फीमेल ऑर्गन जो था, यानी कि जो आपका कार्पेल था, उसके स्टिग्मा पर जब ये जो है किसी इंसेक्ट के द्वारा या विंड के द्वारा जब ये पहुंच जाता है, तो इसमें तब जाकर जो है क्या होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है बच्चों, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो है कब जर्मिनेट होती है, जब जो है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर के जो है स्टिग्मा पर, यानी कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर लैंड हो जाते हैं इंसेक्ट या विंड किसी के भी ज़रिए, तो तब इनसे जो है क्या होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों पोलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट होती है, देखो बच्चों
हमने कहा था कि जो एक्साइन जो लेयर होती है वो क्या होती है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, जिसको कि कोई भी चीज़ डिग्रेड नहीं कर पाती है। जो भी नोन एंजाइम और एसिड हमने आज तक देखे हैं वो इस पोलन ग्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्साइन, इसको डिग्रेड नहीं कर पाती है। लेकिन इसमें पोलन ट्यूब फिर भी जर्मिनेट हो पाती है। तो कैसी हो पाती है बच्चों? देखो बच्चों, जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है वो इंटाइन वाली लेयर से होती है। इंटाइन की जो लेयर थी ना, ये वाली लेयर, इस वाली लेयर से जो है आप देख रहे होंगे ये इंटाइन लेयर थी, और ये इंटाइन लेयर से जो है क्या हुआ, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ। लेकिन बच्चों, नेचर ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ भी इस पोलन ग्रेन्स को दे रखी है कि जो एक्साइन होती है, जो कि किसी भी एंजाइम्स के द्वारा डिग्रेड नहीं हो पाती, तो पोलन ट्यूब कैसे इसको डिग्रेड करती है? क्योंकि इस एक्साइन लेयर में कहीं कहीं पर जो है क्या होते हैं, पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उन्हीं पोर्स वाले स्ट्रक्चर्स से जो है ये पोलन ट्यूब क्या हो पाती है, बाहर आ पाती है बच्चों। ठीक है, अब आप देखो बच्चों कि जो ये आपके जो है जनरेटिव सेल के अंदर जो 2 मेल गैमेट्स थे, जब यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, तो यहाँ जो 2 मेल गैमेट्स थे, ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं बच्चों, ये क्या होंगे, इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका 2 मेल गैमेट्स, ये क्या हो गई बच्चों, पोलन ट्यूब, ये हो गया एक्साइन, और ये हो गया आपका एंटाइन। तो ये आपका जो है बच्चों हो चुका है हमारा जो है क्या, कि स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक टर्म है बच्चों आपका इसमें जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो गया, पोलन मदर सेल से जो है क्या बनना, माइक्रोस्पोर बनने को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे बच्चों, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो गया बच्चों, यानी कि जो आपका जो है क्या है, पोलन मदर सेल से क्या जो है आपका, ये इधर देखो बच्चों, ठीक है, ये पोलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है क्या बनना, माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहेंगे बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो ये होल प्रोसेस हमारा क्या था, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था यार। ठीक है बच्चों, ये होल प्रोसेस क्या था हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम था। इसके बाद जो हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें पढ़ रहे थे, और ये जो हमारा माइक्रोस्पोर बना यानी पोलन ग्रेन बना, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके बच्चों, तो इस तरीके से जो है जो हमारा मेल गैमेट्स का था, फ्लावर के अंदर के किस तरीके से मेल गैमेट्स बनता है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट।